अब हम बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ और उन संगीतियों के परिणाम में बौद्ध धर्म का विभाजन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यानी कि जिस जिस बौद्ध संगीतियों का आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं के संकलन करने के लिए किया गया था, और इसके अलावा बौद्ध धर्म में व्याप्त मतभेदों को दूर करने के लिए जिन बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, क्या कारण रहा कि उन्हीं बौद्ध संगीतियों में यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है और बुद्ध धर्म मुख्यतः 2 भागों में बंट जाता है, एक महायान और एक हीनयान। ऐसे क्या कारण थे? तो हम इस वीडियो में ध्यान रखना कि टू दी पॉइंट ही बात करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम प्रत्येक बात पर चर्चा करने लगे तो काफी लंबा वीडियो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से टू दी पॉइंट पर और फैक्चुअल बात करेंगे। इस बात को ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट इस वीडियो में आने वाले हैं। अब बात की जाए बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों के बारे में बात की जाए तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि संगीतियों का आयोजन इसलिए किया गया था कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया जा सके और बौद्ध धर्म में जो उसमें मतभेद थे उन्हें दूर किया जा सके। इसके लिए बौद्ध धर्म की संगीतियों का आयोजन किया गया था। अब बात करें, 4 संगीति हुई थी, ठीक, लेकिन बहुत सारे विद्वान 6 मानते हैं। अब ये 4 तो मुख्य है ही, वो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 एक अलग से मानते हैं। ये दोनों ब्रह्मा में हुई थी। आधुनिक विश्व के इतिहास में बात करें तो 1871 में और 1954 में, 1871 में बर्मा और 1954 में भी बर्मा में ही हुई थी। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन ये 4 जो मुख्य संगीति, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना। बात करें पहली संगीति की, तो पहली संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है ना, बौद्ध धर्म की पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस शासक के काल में हुई थी? अजात शत्रु के काल में हुई थी। और अजात शत्रु किस महाजनपद का शासक था? मगध महाजनपद का शासक था। और ध्यान रखें, आधुनिक इतिहासकार किस शासक के लिए प्राय उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखना, वो किसके लिए करते हैं? अजात शत्रु के लिए करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखें। उसके बाद इस संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? राजगृह स्थान पर किया गया था। हमने पहले पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सारनाथ में, और वहां अपना पहला उपदेश देंगे। और पहला उपदेश में वो क्या प्रतिपादित करेंगे? 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादित करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? उर्वेला में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को क्या करेंगे? उपदेश देंगे। और उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? राजगृह में। और राजगृह में क्या हो रही है? प्रथम बौद्ध संगीति हो रही है। इस बात को ध्यान रखें। और राजगृह में ही, इस बात को ध्यान रखें कि राजगृह में ही बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को क्या भेंट किया था, या बौद्ध संघ को क्या भेंट किया था? वेणुवन उद्यान भेंट किया था। इसके बाद बात करें, इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका शासक कौन था? कालाशोक। और स्थान क्या था? वैशाली। और अध्यक्ष कौन था? सभाकर्मी। उसके बाद बात करें तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? मौर्य सम्राट अशोक था। उसके बाद स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। और इसे यूनानी विद्वानों ने या इतिहासकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? पोलीब्रोथा। उसके बाद बात करें, अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस। और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। उसके बाद बात करें चौथी बौद्ध संगीति। अब ध्यान रखना, चौथी बौद्ध संगीति का कालक्रम लगभग किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता है, बहुत ही कम, वो भी आप अपनी रिसर्च के दौरान इसको ढूंढ सकते हो। लेकिन सामान्यतः आपको अध्ययन के दौरान चौथी बौद्ध संगीति का कालक्रम कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी बहुत से विद्वानों ने जिन विद्वानों ने इसके ऊपर विचार किया, उन्होंने लगभग सर्वसम्मति होकर के बताया कि लगभग 98 ईस्वी के आसपास। अब ये जरूरी नहीं कि 98 ईस्वी ही था, हो सकता है 2 साल पहले या 2 साल बाद, या हो सकता है 98 भी हो। तो 98 ईस्वी में के आसपास कनिष्क के काल में स्थान कौन सा है? कुंडल वन, कश्मीर में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? वसुमित्र कर रहे थे। इस बात को ध्यान की 4 बौद्ध संगीतियां थी। उसके बाद 5वीं बर्मा में मानी जाती है। और बर्मा में 1871 में मानी जाती है, जब बर्मा भारत का हिस्सा था। उसके बाद 1954 में छठी बौद्ध संगीति मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखें। और इस छठी बौद्ध संगीति का उद्देश्य ये था कि क्या जो बौद्ध धर्म का जो साहित्य था उनमें कोई चीजें हटाई या जोड़ी तो नहीं की, जिससे इसमें कोई बदलाव आ गया हो। इस बात की जांच और परख के लिए बौद्ध संगीति का, छठे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 1954 में और बर्मा में। उस बात को ध्यान रखें। और उस समय बर्मा की सरकार ने ही इसका आयोजन करवाया था। और इसमें 8 देशों के 500 बौद्ध भिक्षुओं ने क्या लिया था? भाग लिया था। अब बात करें
मुख्य मुख्य तथ्य और क्या है? तो प्रथम संगीति काल में शुद्ध पिटक का संकलन आनंद ने किया। आनंद मुख्य शिष्य थे बुद्ध की, और आनंद ने ही जो एक और भिक्षु था सुभद्र, उसके साथ महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश सुना था। इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, आप इस बात को जानते हो कि बौद्ध साहित्य में पिटकों का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पिटक का मतलब होता है पिटारा, ठीक है। और पिटारा किस बात का? तो पिटारा इस बात का कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का पिटारा, आप यूं मानिए उपदेशों का पिटारा, ठीक है ना। तो तीन पिटक माने जाते हैं, त्रिपिटक है, तीन पिटारे हैं। तो तीन पिटारे में कौन कौन आता है? एक आता है सुत्त पिटक, एक आता है विनय पिटक, और एक आता है अभिधम पिटक। अब मैंने जो पहले बताया सुत्त पिटक क्रमवाइज, सुत्त पिटक फिर विनय पिटक और फिर कौन आएगा? अभिधम पिटक। इस बात को ध्यान रखिए, सुत्त पिटक का संकलन कौन कर रहा है? आनंद कर रहा है। अब ये संकलन क्यों है, यह रचना क्यों नहीं है? संकलन इसीलिए क्योंकि सुत्त पिटक में जो बातें मिलेगी, सुत्त पिटक में जो उपदेश या जो भी जानकारी मिलेगी, वो आनंद की खुद की न होकर के वो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की मौलिक बातें, और उन बातों को एक जगह लिखने का काम किसने किया है? आनंद ने किया। इस वजह से यहाँ पे शब्द क्या है? संकलन आया। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। उसके बाद बात करी विनय पिटक में, हमने बार बार इस बात पे गौर की, चर्चा की है कि विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। विनय पिटक का संकलन उपाली द्वारा प्रथम संगीति काल में किया गया था। उपाली विनय का विद्वान था। उसके बाद बात करें तृतीय बौद्ध संगीति काल में अभिधम पिटक का संकलन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति के काल में अभिधम पिटक का क्या किया गया? संकलन। अभी अभिधम पिटक विवादित है। वैसे तो त्रिपिटकों का ही भाग है, लेकिन अभिधम पिटक के ऊपर जिन जिन विद्वानों ने, जिन जिन बौद्ध विद्वानों ने अपनी बातें की, वो लगभग नेगेटिव सेंस में की है। जैसे बात करें राहुल सांकृत्यायन की, जैसे बात करें भदत आनंद कौशल्यायन की। अब मैंने 2 दिन पहले बताया था कि भदत आनंद कौशल्यायन कौन थे? तो भदत आनंद कौशल्यायन वो व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा वो आधार बना करके बुद्ध में जो वैराग्य का संचार हुआ था, और वैराग्य का संचार 4 घटनाओं को देख करके हुआ था। उन घटनाओं पर सवाल किसने उठाया था, या उन घटनाओं को मतलब एक तरीके से नकारने का काम किसने किया था? भदत आनंद कौशल्यायन ने किया था। इस बात को ध्यान रखिए। और इन्होंने एक आप यूं कि टीका टाइप में या किताब टाइप में कुछ लिखा, और उसका नाम था प्रस्तावना अभिधम संग्रहो। किसने लिखा था? भदत आनंद कौशल्यायन ने। एक और लिखी वेदों से कार्ल मार्क्स तक, या यूं कह दीजिए वेदों से मार्क्सवाद तक, इस प्रकार की एक पुस्तक भी इन्होंने भदत आनंद कौशल्यायन ने लिखी। उन दोनों में ही इन्होंने अभिधम पिटक को एक यूं मानिए जटिल सिद्धांतों वाला बताया, उलझाने वाला बताया। यानी इनका कहना था कि जो बड़े विद्वान शास्त्री लोग होते हैं, उनका धंधा ये है कि वो दार्शनिक सिद्धांतों में लोगों को उलझाए। ठीक इस काम के लिए किसकी रचना की गई? अभिधम पिटक के लिए अभिधम पिटक की रचना की गई। और अभिधम पिटक उलझाने के लिए इस प्रकार की बातें कौन करता है? डॉक्टर भदत आनंद कौशल्यायन करती है। उसके बाद बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। इसके अलावा एक डॉक्टर ताराराम नाम के व्यक्ति आएंगे, वो भी। उसके अलावा राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने पाली साहित्य का इतिहास लिखा था, मतलब किताब लिखी पाली साहित्य का इतिहास, उसमें भी अभिधम पिटक पे जिक्र किया। इन सारी बातों को ध्यान रखें। तो ये अभिधम पिटक के ऊपर जिन जिन विद्वानों ने विचार व्यक्त किए, वो नेगेटिव सेंस में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनका मानना है कि अभिधम पिटक में बुद्ध की या बौद्ध धर्म संबंधित मौलिक बातों का उल्लेख नहीं है। वो व्यक्ति को मतलब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से दूर करने का प्रयास करता। कौन? अभिधम पिटक। इस प्रकार की संबंधित बातें इन लोगों द्वारा की गई। उसके बाद बात करें चतुर्थ संगीति में महायान व हीनयान संप्रदाय रूप में स्पष्ट विभाजन, यानी कि बौद्ध धर्म में विभाजन कब हुआ? स्पष्ट विभाजन कब हुआ? अब कई लोग बताते हैं कि तृतीय और द्वितीय बौद्ध संगीति में अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग संप्रदायों की नींव एक प्रकार से सामने आने लगी थी। कोई थेरवादी बोलता है, कोई सर्वस्तिवादी बोलता है, कोई महासंघी बोलता है, कोई अलग अलग नाम देता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि दूसरी और तीसरी बौद्ध संगीति में इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की विचारधारा सामने आने लगी। लेकिन बौद्ध धर्म में स्पष्ट विभाजन कब होगा? स्पष्ट विभाजन होगा चौथी बौद्ध संगीति में और महायान व हीनयान में
ये दो दो धर्म में, दो संप्रदाय में टूट जाएगा। उसके बाद बात करें पाली भाषा में अभिधम पिटक को क्या कहा जाता है, सतपकरण। अब इस बात को जान के, जैसे निर्वाण को बोलते हैं निबान, ठीक है, तो उसी प्रकार के निर्वाण में रह निकाल दिया और वह को बा बना दिया, न को न बना दिया। इस प्रकार से इसमें देखें तो सप्त प्रकरण, अगर इसको हम हिंदी भाषा में बात करें तो सप्त प्रकरण हो जाएगा। और सप्त प्रकरण मतलब एक प्रकार से 7 भागों में बंटा हुआ। सप्त प्रकरण का मतलब होगा 7 भागों में, 7 अध्यायों, 7 चैप्टर, 7 यूनिट, जो भी माने आप इकाई, 7 प्रकरण में बंटा हुआ, ठीक है। क्योंकि इससे संबंधित ग्रंथों की संख्या कितनी है, 7 है। उसके बाद बात करें अब इन बौद्ध संगीतियों की चर्चा कहाँ मिलती है। आपको कैसे पता कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी? पहली बात तो इन दो के लिए तो आप मुख्यतः जो इनके समय जो साहित्य की रचना की उनमें बातें मिल जाती है, लेकिन ऊपर वाली कहाँ मिलेगी? और इनमें कौन कौन सी बातें हुई, कौन कौन किस बातों का संकलन किया गया, उनमें किस सिद्धांतों की बात की गई, कौन सा इसके विरोध में था, कौन सा इसके पक्ष में था, इन सारी बातों की एकदम बौद्ध साहित्य के अनुसार चर्चा कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखिए, पहला आएगा विनय पिटक की चुल्लवग में। विनय पिटक के चुल्लवग किसका भाग है? विनय पिटक का भाग है। और चुल्लवग में पहली और दूसरी दोनों बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक का ये पहला ही भाग है, जिसे क्या बोलते हो आप? चुल्लवग बोलते हो। और चुल्लवग में पहली और दूसरी दोनों बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें सिंहली ग्रंथ, यानी कि श्रीलंका और तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार से संबंधित जो ग्रंथ था, महावंश इसका नाम है। महावंश में भी इन संगीतियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक टीका लिखी गई थी बुद्ध घोष की अटकथा, जिसे बोलती है समंत प्रसादिका। समंत प्रसादिका में भी चारों बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। इन बातों का आप ध्यान में रखिए। इनके अलावा जब भी त्रिपिटकों की बात आती है तो त्रिपिटक में अभिधम पिटक और इसके अलावा सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक के 5 भाग माने जाते हैं। सुत्त पिटक के कितने भाग माने जाते हैं? 5 भाग। जैसे दीर्घ निकाय, शुंग निकाय, खुदक निकाय और अंगुत्तर निकाय और मध्यम निकाय। और अंगुत्तर निकाय तो हम सब इस बात को जानते हैं कि वो काफी फेमस है, प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि 16 महाजनपदों का प्रमाणिक ब्यौरा कौन प्रस्तुत करता है? अंगुत्तर निकाय करता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। और 16 महाजनपद हमने पहले पढ़ लिए। तो ये सारी बातें पिटक संगीतियों की संबंधित थी। और सुत्त पिटक, विनय और अभिधम पिटक, जिसमें सुत्त और विनय पहले लिखेगी और अभिधम सबसे बाद में लिखा गया, इस बात को ध्यान रखिए। और सबसे बाद में लिखे जाने की वजह से अधिकांश विद्वानों ने या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए या बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए लोगों ने इसे मौलिक रचना नहीं माना है, ठीक है ना। इससे बौद्ध साहित्य से या बौद्ध और बुद्ध की मौलिक बातों से हटकर के माना है और इसे दर्शन सिद्धांतों में उलझाने वाला माना है, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो ये कुछ बौद्ध धर्म की संगीतियों से संबंधित तथ्य थे।